नाजरीन, सैयारा मरीख हमेशा से इंसानी दिलचस्पी का मौजू रहा है। साइंसदानों का मानना है कि ये हमेशा से बेआबाद, वीरान और यकबस्ता नहीं था, बल्कि ये गर्म था। यहाँ पानी की झीलें और दरिया भी थे, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद इस सैयारे पर कभी ज़िंदगी मौजूद थी। ताहम सुर्ख सैयारे के हालात में इस ड्रामाई तब्दीली की वजह आम तौर पर इसके मकनातीसी मैदान के ख़ात्मे को करार दिया जाता है। नाजरीन, किसी सैयारे का मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा बुनियादी जुज़ है जो इस सैयारे पर ज़िंदगी होने या ना होने का फ़ैसला करता है। जैसा कि ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड हमारी हिफाजत में अपना किरदार अदा करता है। ज़मीन का मकनातीसी कुर्रा ज़मीन को हिफाजती कंबल की तरह लपेटे हुए है। जैसे ही ख़तरनाक रेडिएशंस वाली सोलर विंड्स ज़मीन पर हमला आवर होती हैं, मकनातीसी कुर्रा इसे माहौल या सतह तक पहुंचने की बजाय सैयारे के इर्द गिर्द बहने पर मजबूर कर देता है। इसी तरह से ज़मीन और इसका एटमॉस्फेयर इन ख़तरनाक सोलर रेडिएशन से महफूज रहता है। मौसर मैग्नेटिक फील्ड के बग़ैर ज़मीन मरीख़ की तरह खुश्क, मुर्दा और बंजर हो जाएगी। लेकिन अगर मरीख़ में कभी एक मजबूत मकनातीसी मैदान मौजूद था, तो उसके साथ क्या हुआ और एक गर्म सैयारा सर्द, खुश्क और बंजर दुनिया कैसे बन गया? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हमारा मुस्तकबिल भी यही होगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, ये समझने के लिए कि मरीख़ के साथ क्या हुआ, आइए पहले अपने सैयारे पर एक नज़र डालें। ज़मीन पर मकनातीसी मैदान डायनमो इफ़ेक्ट से पैदा होता है। नाजरीन, हम जानते हैं कि ज़मीन एक ठोस अंदरूनी कोर और एक बैरूनी माए कोर है। जैसे ही हरारत अंदरूनी से बैरूनी कोर की तरफ बहती है, ये बैरूनी माया कोर में हरकत पैदा करती है। इस हरकत से हरारती तवानाई करंट में तब्दील हो जाती है और आखिरकार करंट का ये बहाव एक मकनातीसी मैदान पैदा करता है और ज़मीन के इर्द गिर्द एक मकनातीसी कुर्रा बन जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि माजी में मरीख़ पर भी इसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहा होगा। इस मफरूज़े की तस्दीक के लिए साइंसदानों ने मरीख़ पर नासा के इनसाइट लैंडर के डाटा का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इनसाइट एक रोबोटिक लैंडर है जिसे ख़ास तौर पर सुर्ख सैयारे के गहरे अंदरूनी हिस्से का मुताला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 5 मई 2018 को लॉन्च किया गया था और ये अब भी मरीख़ के जियोलॉजिकल एवोल्यूशन की सरगर्मी से मुताला कर रहा है। अब तक इनसाइट ने मरीख़ की अंदरूनी साख्त के हवाले से कुछ अहम शवाहद इकट्ठे किए हैं। इससे पता चलता है कि मरीख़ का कोर पहले की सोच से बड़ा मगर कम डेंस है और इसकी डेंसिटी की कमी की वजह कोर में मौजूद कोई हल्का अंसर जैसा कि हाइड्रोजन की मौजूदगी हो सकती है। ताहम अहम बात यह है कि ये साइंसदानों की साबका थ्योरीज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें कभी भी सैयारे के मरकज़ में हाइड्रोजन की मौजूदगी का इम्कान शामिल नहीं था। इनसाइट लैंडर से अहम डाटा हासिल करने के बाद साइंसदानों ने एक दिलचस्प तजर्बा किया। सबसे पहले उन्होंने मरीख़ का एक मॉडल तैयार किया जिसका अंदरूनी कोर लोहे, सल्फ़र और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल था, और फिर इस मॉडल को एक डिवाइस में रखा गया जिसे डायमंड एनुअल सेल कहा जाता है, जिसने इसे हीरे की 2 छोटी प्लेटों के दरमियान कंप्रेस किया हुआ है। यहाँ पर इस पर सैकड़ों गीगा पास्कल्स का दबाव डाला गया और साथ ही साथ मॉडल को लेज़र के साथ शदीद गर्म किया गया ताकि इसमें बिल्कुल वैसे ही हालात पैदा हो सकें जैसा कि मार्स के अंदरूनी कोर में होंगे। साइंसदानों ने मॉडल में होने वाली तब्दीलियों को ट्रैक करने के लिए एक्स-रे और इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया। ताहम हैरान कुन तौर पर न सिर्फ मॉडल पिघल गया बल्कि मवाद की साख्त भी बदल गई। इससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि जब तक मार्स के अंदरूनी कोर में बग़ैर किसी नुकसान के इन अनासर ने शदीद दर्जा हरारत और दबाव बर्दाश्त किया, तब तक सतह पर एक एटमॉस्फेयर और ज़िंदगी के लिए साजगार हालात मौजूद रहे। मगर अंदरूनी कोर में जब ये अनासर पिघल कर एक मरकब की शक्ल इख्तियार कर गए तो मैग्नेटिक कोर के ख़ात्मे से सतह पर भी तब्दीलियाँ आईं। दूसरे लफ्ज़ों में, इस तरह से मरीख़ बर्बाद हो गया और इसके माहौल को बरकरार रखने के लिए कुछ नहीं बचा। ख्याल किया जाता है कि ये वाक़या 4 अरब साल पहले पेश आया था।
مریخ کا اندرونی کور اب بالکل حرکت نہیں کر رہا اور اسی وجہ سے مریخ پر زمین کے برعکس ٹیکٹونک پلیٹس کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ تاہم مریخ پر جانے والے انسائٹ مشن نے ایک حیران کن دریافت کی جب اس نے مریخ کی سطح پر زلزلوں کا ڈیٹا بھیجا۔ سائنسدانوں نے مریخ کے ایک علاقے میں قریب 47 بار مختلف زلزلوں کا پتہ چلایا ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات کا بھی پتہ چلایا ہے کہ بظاہر اگرچہ مریخ کی سطح پر کوئی آتش فشانی سرگرمی نظر نہیں آ رہی، مگر زیر سطح میگما کی حرکت جاری ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مریخ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ زلزلوں اور آتش فشانی طور پر متحرک ہے۔ مریخ پر بھیجے گئے مشن انسائٹ سے اس سیارے کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں۔ ناظرین، مریخ ہمارے لیے ایک دلچسپ دنیا ہے۔ انسانی تہذیب کے لیے مستقبل کے مشنوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس سیارے کے ماحول کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کون جانے کہ آئندہ شاید مارس پر بھی انسان آباد ہو سکے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مستقبل میں مریخ ہمارا دوسرا گھر ہو سکتا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں اپنے خیالات سے آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔